हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आईयूपीएसी के बारे में पढ़ाने के लिए। ठीक, आईयूपीएसी का जो फुल नेम होता है क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते हैं क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो आपका नज़दीक है, इसलिए शॉर्ट वीडियोस डाले जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आते हैं मीथेन के बारे में, यानी एल्केन के बारे में देखते हैं। एल्केन के बारे में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एल्केन अगर पढ़ें इसको तो एल्केन को अगर पढ़ा जाए तो इसमें देखिए एन आ रहा है। केन पढ़ते हैं तो क्या आ रहा है? एन आ रहा है। और एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड से, यानी इसके अंतर्गत हम आपको कार्बन की श्रृंखला के बारे में बताएंगे। जैसे कि सबसे पहले हम कंपाउंड ले लेते हैं एल्केन का, मीथेन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? मीथेन, CH4। जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कार्बन की सूचकता कितनी होती है। कार्बन की सूचकता 4 होती है। तो इसके बाय कोष में जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है कार्बन का जो परमाणु क्रमांक जो होता है वो 6 होता है, और जिसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो 2,4। बाय कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं? 4। तो हम ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रख देते हैं। ठीक, रखने के बाद क्या करते हैं, आपको जैसे कि आप पढ़े भी होंगे और स्कूल में पढ़ाया भी गया होगा आपको कि इसमें कार्बन के जितने भी जो इलेक्ट्रॉन जो आप देख रहे हैं वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों के साथ ही संतुष्ट होते हैं। ठीक, तो हाइड्रोजन का हम इलेक्ट्रॉन रख देंगे यहाँ पर, चाहे क्रॉस से प्रदर्शित कर लीजिए चाहे डॉट से प्रदर्शित कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन आपस में सहसंयोजक बॉन्ड बना लेते हैं, बना लिया आपस में सहसंयोजक बॉन्ड। अब देख रहे हैं यहाँ कार्बन कितने हैं, आईयूपीएसी नेम पढ़ाना। तो अब इसका आईयूपीएसी नेम कैसे निकालेंगे, कैसे इसका नाम मीथेन पड़ा, तो ये हम जानते हैं कैसे इसका नाम मीथेन पड़ा, इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ कार्बन जो है, कार्बन आपके कितने हैं? कार्बन आपके यहाँ पर 1 है। तो जब एक कार्बन है आपका, तो एक कार्बन जब है तो एक कार्बन को हम कहते हैं मेथ। क्या कहते हैं? मेथ। ठीक, और सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को हमने अभी आपको बताया कि सिंगल बॉन्ड क्या कहते हैं? एन कहते हैं, तो प्लस एन। ठीक, अब ये जो एन देख रहे हो ना, ये जो मात्रा होगी अब थ पे आ जाएगी, यानी क्या हो जाएगा? मेथेन। ठीक, अब ये तो हो गया, लेकिन एक चीज अभी आपको नहीं बताई गई, इसमें क्या है? जैसे कि C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, इसको कहते हैं मेथ। C2 कहते हैं एथ, इसको कहेंगे मेथ, मेथ हो गया, एथ हो गया। C3 को क्या कहेंगे? प्रोप। C4 को कहेंगे ब्यूट, इसको कहेंगे पेंट, इसको कहेंगे हेक्स, इसको कहेंगे हेप्ट, और इसको कहेंगे C8 को ऑक्ट। ऑक्ट कहेंगे। ठीक, अभी तो बहरहाल आप ऑक्ट तक ही देखिए। C1 को मेथ, C2 को एथ, C3 को प्रोप, C4 को ब्यूट, C5 को पेंट, C6 को हेक्स, और C7 को हेप्ट, और C8 को ऑक्ट कहते हैं। ठीक, तो इसमें आप मेथेन में देख रहे हैं कार्बन कितने हैं? 1 हैं, और इसके चारों तरफ बॉन्ड कौन सा है? सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध है, और एकल बंध को हम लोग क्या कहते हैं? एन कहते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। तो एन, तो मेथ प्लस एन तो क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीथेन। इस तरह से आप जो कार्बन की श्रृंखला है, यानी इस तरह के जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं, इस तरह से पेपर में पूछ देता है कभी कभी, तो उसके बारे में अब बता रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जब बताने जा रहे हैं तो इसके बारे में अब देख लेते हैं। पहले तो इतना नोट कर लीजिए। ठीक, अब इसके बाद हम आते हैं एथेन पर आएंगे। किस पे आएंगे? एथेन पर। ठीक, एथेन का जो होता है, एथेन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? C2H6। ये हो गया एथेन। एथेन का ये फार्मूला है, इसका फार्मूला है एथेन का। अब अगर ये क्वेश्चन उठ जाए दिमाग में, अगर एग्जामिनर ऐसे दे दे C2H6 और कह दे कि एथेन C2H6 कह दे और कह दे इसका आईयूपीएसी नेम निकालो, तो सबसे पहले तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। जो सबसे पहले वीडियो हमने बनाया था उसमें हमने 3 फार्मूले बताए थे, एन, इन, आयनिन, एल्केन, एल्कीन और
एल्काइन। तीनों फार्मूला रखेंगे तो ये जायज़ सी बात है किसका है, ये एल्केन का है। एल्केन का यानी फार्मूला क्या होता है, हमने बताया था CnH2n+2 होता है। उस फार्मूला रखेंगे निकल आएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ऐसे आ जाओ कह दे इसका संरचना बनाने के लिए कह दे तो कैसे बनाएंगे इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसको जब देखेंगे तो कार्बन कितने हैं आपके, कार्बन जो हैं आपके, पहले देखते हैं कार्बन की संख्या कितनी है, दो कार्बन रख लेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, कार्बन की संयोजकता रख देते हैं। कार्बन की संयोजकता अगर रखें, कार्बन की अगर हम संयोजकता रख दें, कार्बन की संयोजकता रख दें तो 1 2 3 4 5, ये 4 इधर हो गया और 4 इसके हो गए। देखिए इस कार्बन के अगर यहाँ से देखा जाए तो इसके कितने हो गए, 4 इस कार्बन के हो गए इलेक्ट्रॉन्स और 4 इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक, अब 4 इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो जैसे हमने बताया था कि IUPAC में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ ही संतुष्ट होते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर कार्बन का ये एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन आपस में एक बॉन्ड बना लेता है जिसे हम लोग सिंगल बॉन्ड कहते हैं। ठीक, अब बचे कितने आपके बचे 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स जो बच रहे हैं जो किसके साथ, हाइड्रोजन से संतुष्ट होंगे। तो ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, चाहे क्रॉस से प्रदर्शित कर लीजिए। ठीक, इस पर ज़्यादा हाइड्रोजन संख्या पे IUPAC में ध्यान नहीं दिया जाता है, हाइड्रोजन संख्या पे आप ध्यान नहीं देंगे बिल्कुल। ठीक, एक सिंगल बॉन्ड ये, सिंगल बॉन्ड ये, सिंगल बॉन्ड ये, सिंगल बॉन्ड ये और सिंगल बॉन्ड ये, और इधर एक छूट रहा था ये। तो देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर बन गया ये। अब इसको हम अब इसको कह सकते हैं कितने कार्बन, 2 है ना, तो मेथ और एथ, यानी कार्बनों की संख्या से मतलब होता है, इतना ध्यान रखिएगा, सिर्फ हमको कार्बन की संख्या से मतलब होता है, हाइड्रोजन संख्या से कोई मतलब नहीं होता है। तो कितने कार्बन हो गए, 1 और 2, यानी C2 क्या कहते हैं, C2 क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। तो एथ रख देते हैं, एथ प्लस और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा एन, तो क्या हो जाएगा एथेन। तो C2H6 का नाम क्या है IUPAC नेम, एथेन है। ये आपका हो गया एथेन। अब पेपर में तो कभी कभी इस तरह से भी दे देगा, ऐसे दे देगा, कह देगा इसका IUPAC नेम निकालो, इसका IUPAC नेम निकालो। ठीक है, जब इसका IUPAC नेम निकालना होगा तो ध्यान देना, इधर बता रहे हैं इस तरफ। ठीक, अब इस तरह से दे देगा, कभी कभी पेपर में ऐसे दे देगा, स्ट्रक्चर खुद बना के दे देगा। ठीक, इस तरह से दे देगा। ये सब पॉइंटली चीज़ें हैं, ध्यान रखिए, पेपर में अधिकांश पूछा जाता है। अब यहाँ कार्बन कितने हैं, 2 है ना, तो 2 कार्बन हैं, तो ये हो जाएगा, देख सकते हैं ऐसे दे देगा, कहते हैं इसका IUPAC नेम बताओ, तो इसका IUPAC नेम बताओगे तो कितने कार्बन है, पहले कार्बन संख्या देख लो कितने कार्बन है। इस तरह के श्रृंखलाओं में कितने कार्बन है आपको दिख रहे हैं, कितने कार्बन है आपके, इसमें कार्बन है 2 हैं। 2 कार्बन क्या कहते हैं, सामने ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए हैं, एथ होता है, एथ हो जाएगा, और प्लस और सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेन। इस तरह से हो जाता है, एथेन हो गया। अब कभी कभी पेपर में किस तरह से हो जाएगा, कभी कभी पेपर में ऐसे हो जाता है, ये इस तरह से पूछ लिया। अब इसको मिटा रहे हैं, नोट करना हो तो कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, समझ तो रहे ही हैं। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद कहीं पेपर में ऐसे दे देता है एथेन। ठीक है, जब ऐसे दे देगा एथेन, ठीक है, तो एथेन की जब बात आती है, देखिए थोड़ा गलती हो गई है, एथेन की जब बात आती है, ठीक, तो एथेन जब आएगा तो ऐसे दे देगा और कह देगा इसका स्ट्रक्चर बनाइए। अब हम इसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको अगर तोड़ें तो ए थ, अब ये एक ही मात्रा है ना, तो इसको अलग कर लेते हैं, ए थे न, एन हो जाएगा। ए पढ़िए, बोलेंगे जब ए थे न, तो ये क्या हो जाएगा, ए थे न, तो ये हो जाएगा आपका एन हो जाएगा। अब यही जुड़ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। अब यहीं से आप पकड़ लिए, एथ की बात हो रही, एथ का मतलब 2 कार्बन, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 कार्बन रख लेंगे। एन है तो जायज़ सी बात है, एन की बात हो रही तो आप समझ जाइएगा कि एन की बात कर रही है तो किसकी बात होगा, सिंगल बॉन्ड का, यानी इसमें कौन कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक, और जब ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, तब इसके चारों तरफ आप हाइड्रोजन पुट कर दीजिए, क्योंकि IUPAC में हाइड्रोजन से ही कार्बन की संतुष्टि होती है। तो हो गया एथेन, IUPAC इस तरह से हो गई। अच्छा, दूसरा लेके चलते हैं, दूसरा बता देते हैं आपको, दूसरा बताते हैं प्रोपेन के बारे में। किसके बारे में बताएंगे, प्रोपेन। प्रोपेन, इसको तोड़िए जरा, देखिए इसको तोड़कर, प्रोपेन। अब प्रोपेन है तो प्रोपेन, देखिए पे न, एन आ रहा है,
लास्ट में क्या आ रहा है, एन, बोल के देखिएगा, प्रोपेन, तो एन आ रहा है। प्रोप है, प्रोम का मतलब कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे, यानी 1 2 और 3। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इनकी संयोजकताओं को हम रख लेते हैं। संयोजकता कह सकते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनों को 4 इलेक्ट्रॉन सिवाय कोष में होते हैं, सबके इलेक्ट्रॉन्स को हम रख लेते हैं। जैसे कि यहाँ हम रख रहे हैं, देखिए प्रत्येक कार्बन के हम 4 इलेक्ट्रॉन बाय कोष के रख दे रहे हैं, आउटर मोस्ट ऑफ सेल्स को रख दिए। अब यहाँ पर क्या होगा, अब इस जगह इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक। और यहाँ पर इसी तरह से जो बचा रहेगा उसमें आप आंख बंद करके क्या रख देंगे, हाइड्रोजन रख देंगे, क्योंकि कार्बन की संतुष्टि किससे होती है, हाइड्रोजन से ही होती है। बस बन गया आपका, ठीक। और कभी कभी पेपर में इसको दूसरी तरह से दे देगा, हम ले लेते हैं। अब प्रोप का हो गया, इस तरह से बता दिए आपको। अब अगर हम पेंटेन पे आए, ब्यूट पे आते हैं, किस पे आते हैं, ब्यूट। ब्यूट तो इसमें कार्बन कभी कभी ऐसे श्रृंखला दे देगा, CH3 CH2 CH2 CH3 ऐसे दे देगा। तो अब कैसे करोगे, अब ये तो दिया हुआ है, अब इसका क्या दे, IUPAC नेम लिखिए, क्या निकलिए, IUPAC नेम, ठीक। तो जब IUPAC नेम कह देगा लिखने के लिए, तो सबसे पहले आंख बंद करके आप कार्बन संख्या गिन लेंगे, 1 2 3 और 4, 4 हैं, चारों क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्यूट, ठीक। और प्लस सिंगल बॉन्ड है, देख रहे हैं सब में सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड क्या कहते हैं, एन कहते हैं, बता चुके हैं। अब ये हो गया ब्यूट प्लस एन, तो ये जो देख रहे हो ना, ये किस में बदल जाता है, ये जो मात्रा होती है ये आपकी इसमें बदलनी है, ठीक है। तो बहरहाल ये बदलेगी, इस पे आ जाएगी, ठीक। इस पे ध्यान ना दीजिए, इस भी दे, तब ये इस पर आ जाएगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन, सिंपल सा है। ऐसे ही C5 का भी निकाल लेंगे, C6 का भी निकाल लेंगे, C7 का भी निकाल लेंगे और C8 का भी निकाल लेंगे, सब बता दिए हैं, सब तरह से तरीके आपको बताया जा चुका है। अब इसके बाद कल हम आपको बताएंगे डबल बॉन्ड के बारे में, ठीक। पेपर में आता है 2 नंबर का, ध्यान दीजिएगा।